क्या कह रहा है कौन है? कहता शाऊल है। कहता मेरा नाम शाऊल है। इसका अभिषेक किसने किया? शमूएल ने। अरे एक परमेश्वर का याजक आया, अनॉइंटिंग थी उसके ऊपर, बोलता है शाऊल मेरी तरफ देख। कहता ये ले, कहता तेरे अभिषेक कर दिया, आज से तू कहता भिखारी नहीं राजा बनेगा। राजा बन गया। आप कहाँ आए हैं? आपके बिजनेस बर्बाद थे, आप बर्बाद थे। आप कहाँ आए हैं? आप वहां आए हैं जहां पर शमूएल खड़ा है अभिषेक देने के लिए। आमीन। उसका भी बाप खड़ा है यीशु मसीह यहां देने के लिए। आमीन। आप उसके पास आए हैं अभिषेक देने के लिए। इसने अभिषेक दिया और राजा बना दिया इसको। अरे कुछ नहीं था, बेकार था, ये राजा बन गया। लेकिन राजा बनने के बाद इसने क्या किया? पाप पर पाप करना शुरू कर दिया। इसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ? इसको शमूएल ने आकर कहा कि मैं अब दाऊद के ऊपर अभिषेक छोड़ने पर हूं। आपको बता रहा हूं, जब पादरी किसी के ऊपर अभिषेक छोड़ दे, वो व्यक्ति का बिजनेस अगर ठप पड़ा है, वो पूरी दुनिया में राजा नंबर 1 बन सकता है यीशु के नाम में। इसने क्या प्लान बनाया? इसने गुटमुट किया लोगों के साथ, अपने सैनिकों को बोलता है कह रहा तुमने दाऊद को युद्ध में मार देना है, दाऊद को मार देना है। लेकिन इसी का लड़का, शाऊल का लड़का ही दाऊद का अच्छा दोस्त था और आकर कहने लगा, कहता मेरा बाप सठिया गया है। कहता तू भाग जा यहां से। कहता क्यों? कहता मेरा बाप तुझे मारने पर है। कहता मैंने पहचान लिया कि मेरा बाप तुझे मारने पर है। लेकिन क्या हुआ? वो अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन दाऊद इतना ताकतवर था, ये दिखने में कमजोर सा लग रहा है, लेकिन इसने अपने हाथ से शेर को खत्म कर दिया। मतलब इसने बहुत सारे जानवरों को ऐसे फाड़ देता था। दाऊद के अंदर भालू को क्या, शेर को क्या, वो ऐसे जानवरों के साथ कुश्ती लड़ता था। उसका शौक था दाऊद का। और दाऊद जानता था कि मेरा अभिषेक जिस दिन यहोवा कर देगा, मुझे कोई नहीं फाड़ सकता। और एक दिन शमूएल ने उसका अभिषेक कर दिया। आपको बता रहा हूं, दाऊद का जब अभिषेक हुआ, नबूवत का अभिषेक, राज की अभिषेक, याज की अभिषेक और चंगाई का अभिषेक, हालेलुया हालेलुया, वो अभिषेक यहाँ है। जब एक पादरी के ऊपर ये अभिषेक होते हैं, अरे बंधन टूटते हैं, राजाओं की तरह रहते। और अभिषेक को छोड़ दिया और इसको पता लग गया कि मैं तो राजा बन गया हूं। अपनी आत्मा में सोच लिया कि मैं राजा बन गया हूं। लेकिन राजा तो ये है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं बेशक ऐसे कपड़ों में हूं, लेकिन कल मैं अच्छे कपड़े पहन कर आऊंगा, कल मैं राजा बनकर आऊंगा। लेकिन मैं उस पोस्ट पर नहीं हूं, कि मैं इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको कह रहा हूं कि आप डीएसपी की पोस्ट पर आना, कल आप वर्दी पहन कर आना, आप डीएसपी की पोस्ट पर आना, स्टार लगे होंगे आपके ऊपर यीशु के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि अगर ये कांस्टेबल है, मैं इसको कह रहा हूं कल तो डीएसपी के कपड़े पहन के आइयो। नहीं, इसके अंदर विश्वास नहीं है। दाऊद पहन कर आ गया। दाऊद ने कहा मैं तेरी प्रोफेसी का नहीं, उस अभिषेक का सम्मान करता हूं जो तेरे मुंह से बोल रहे हैं। आमीन। मैं उस अभिषेक का सम्मान कर रहा हूं। अरे इसने क्या किया? इसने इसको मारने की कोशिश किया, लेकिन ये तो छुपने लगा। लेकिन दाऊद क्यों छिप गया? मैं इसके पास गया, शमूएल कह रहा दाऊद तू क्यों छिप रहा है? अरे क्यों छिप रहा है तू? तुझे तेरे पर मैंने अभिषेक कर दिया, तू राजा बन गया है। क्या बात कही इसने बाहर आकर? क्या बोला इसने पता है? बोलता है कह रहा मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक कर दिया है, लेकिन एक बात और जानता हूं। कहता है जिसने शाऊल का भी अभिषेक किया है वो तो परमेश्वर यहोवा है। कह रहा है गुस्से में, कह रहा मैं इससे नहीं डरता। अरे ये क्या है, पाड़ के खेर सकता हूं इसको। कह रहा इससे नहीं डरता मैं शाऊल से, ये राजा मेरे सामने कुछ नहीं है। कहता इतना ताकतवर हूं मैं, कहता इतना विश्वास है मेरे अंदर। लेकिन कहता है कि जिसने इसका अभिषेक किया है, जिसने मेरा अभिषेक किया है, मैं तो उसका सम्मान करूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक दाऊद और शाऊल, दाऊद जानता है क्यों राजा बना वो, लेकिन हम क्या करते हैं? घर में 4 भाई हैं, नहीं पता माँ बाप से पैदा हुए हैं। अरे पता तो है, लेकिन लड़ते हैं। हमें पता तो है, हम एक चर्च में जाते हैं, आपस में लड़ते हैं। पादरी क्या, विश्वासी क्या, रोज फेसबुक पर दे दनादन टिशम हो रही है। रीजन वो नहीं जानते। मैं किसी के खिलाफ इसलिए नहीं बोलता, मैं जानता हूं कि मैं यहोवा जोरावर का अभिषिक्त दास हूं और ये भी उसके दास हैं। मुझे उसका सम्मान करना है। मैं बोल रहा हूं जिसका मैं सम्मान करता हूं, वो बोलता है विश्वास से जो कहोगे पूरा हो जाएगा। आमीन। ये हमारा विश्वास है। आप कहना शुरू करें आज से। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं आपकी नॉलेज के लिए एक वचन पढ़ रहा हूं। पतरस और यूहन्ना
एक अभिषेक को रोज प्रार्थना मंदिर से लेकर आते थे। आप जब 6 दिन यहाँ आते हैं, इस मंदिर से एक नई अनॉइंटिंग लेकर जाते हैं इस प्रभु के दास से। और यहाँ यहोवा जोरावर खड़ा है, वो यीशु मसीह आपको एक नई अनॉइंटिंग दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि जितने आए संडे यहाँ पर आते हैं, 6 के 6 दिन शैतान की अनॉइंटिंग को कम करते हैं बाहर निकलकर। आमेन। मैं बोल रहा हूं कि क्या हुआ कि वो मंदिर में लेकर जाते, अरे उस मंदिर के बाहर उनको रोज वहां पर बिठा देते, भीख मांगने के लिए। जन्म से लंगड़ा था, माँ नहीं बाप नहीं, उसके दोस्त रिश्तेदार जाकर उसको वहां बिठा देते। वो बेचारा वहां जाकर बैठ जाता और आने वालों से 1-2 रुपया मांगता, कह रहा दे 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 दे, और मांगते रहते, 1 रुपया दे माई, 2 रुपया दे माई। अरे वो बार बार ये प्रार्थना, क्या वो तो मंदिर के बाहर प्रार्थना नहीं करते, वो तो मांगते रहते, बोलते हमारा काम तो मांगना है, हम तो मांगते ही रहेंगे, हम तो मांगते हैं। लेकिन मसीह लोग नहीं जानते, कहता है हमारा काम भी रब से मांगना ही है। आमेन। दे दे, मांग रहा है। उसने कहा रे चुप कर भिखारी, कहता है अंदर जाकर मांग, भगवान से मांग दे। मैं लेकर जा रहा हूं, कहता अंदर जाकर भगवान से मांगते हैं, चल तू भी मेरे साथ चल। अरे उस भिखारी ने सोच सकते अब क्या कहा होगा, बोलता है करा रे चल, करा तुम्हारी सुनता होगा वो, पैसे वालों की मेरी नहीं सुनता वो। कहता मुझे पता है, मेरी तो तेरी जेब सुनेगी लाला, तू दे दे। कह रहा मुझे पता है लाला, मुझे तो तेरी आवाज सुनेगी। कहता उससे मांगते मांगते तो कह रहा जन्म से मांगते मांगते लंगड़ा हो गया, कह रहा जन्म से मांगते मांगते भिखारी हो गया। बोलता इतना बड़ा हो गया, कह रहा आज तक नहीं सुना। लेकिन अगर आज आप किसी को लग रहा है कि मैंने बहुत मांगा नहीं मिला है, लेकिन अगर आज आप मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे, यहोवा जोरावर देता रहेगा। जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, उनके चेहरे लाल थे, उनके चेहरों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई करोड़पति आ गया हो। और जैसे ही वो आए और उसी समय वो तो टकटकी लगा कर देखने लगा और बोला बेटे आज तो माल ही माल आ जाएगा। कुछ पाने की आशा रखते हुए, क्या रखते हुए, आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। आप यहां क्यों आए हैं? आप आशा लेकर आए हैं। आपको बता रहा हूं, मैं खुशखबरी दे रहा हूं, गुड न्यूज दे रहा हूं उन लोगों को जितने ये आश रख कर आए हैं कि मेरी आशा यीशु मसीह है और वो मेरी सुनेगा। वो आप अगर आश रख कर आए तो परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि एक को भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा आज। आमीन। आप उस मंदिर में आए हैं, आप उस मंदिर में आए हैं, मेरी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा रो रहा है और अपने लोगों के लिए हाथ फैला रहा है और कह रहा है कि मुझसे किसी के आंसू नहीं देखे जाते। वो कह रहा है मुझसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता। वो कह रहा है मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए आया हूँ। बोलता है मैं तुम्हें खोजने के लिए आया हूँ। अगर आज तू टूट चुका है, अगर तू आज निराश हो चुका है, वो बार बार कह रहा है ऐ मेरा बेटी, ऐ मेरा बेटा, मेरे पास आ, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तेरी आज को पूरा करना चाहता हूँ, मैं तेरे सपनों को, तेरे ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन आज मेरे पास वो अनॉइंटिंग है। कहता है कि वो अनॉइंटिंग आज मैं छोड़ रहा हूं। अनॉइंटिंग थी उसके ऊपर। पौलुस और पतरस ने कहा सुनो अभिषेक की बात बता रहा हूं, अभिषेक का सम्मान कैसे करना। उसने जाकर कहा करा क्या रे लंगड़े भिखारी नहीं बोला, उसने बोला क्या बात है। बोलता है करा पैसे दे दे। कहता है कि मेरे पास करा धन सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास परमेश्वर की अभिषेक अनॉइंटिंग है मेरे पास। वो करा आज मैं तुझे देता हूं, चल खड़ा हो जा, उठ जा। आमीन। यस प्रभु।